ठाकुर जी के मन में कलयुग में इच्छा हो गई। गोवर्धन में जब श्रीनाथ जी विराजते थे तो एक गोपी रोज आकर के ठाकुर जी को चिढ़ाती थी। एक ब्रजवासिन रोज आती और ठाकुर जी को आके चिढ़ाती, बोले लाला तेने द्वापर में तो बड़ी चोरी करी, यदि तो में ताकत हो तो अभी कलयुग चल लो, तू मेरे घर चोरी करके दिखा। रोज आती, सुंदर सुंदर मक्खन निकाल के लाती और मटकी दूर से ही ठाकुर जी को दिखाती, बोले लाला धोरी गैया के दूध को मैंने मक्खन निकारो, तो मैं हिम्मत हो तो तू मेरे यहां चोरी करके दिखा। मंदिर में जाके ठाकुर जी से कहती और फिर दूसरे दिन कहती, कल पूरी बेर प्रतीक्षा करती रही, आयो नहीं, मुझे तो लगे लाला तुम्हें अब वो बात बनी ना है, अब तो द्वापर में ही कर लियो तेने, या कलिकाल में चोरी ना कर पावे को। अच्छा तो को कहीं और लग रही हो कि तो को मेरो घर ना है पतो, तो गोपी अपनो घर बता गई, बोले ऐसे ऐसे घूम के जाइयो मेरो घर आ जाएगो। लाला आज और देखूंगी, यदि तो मैं ताकत हो तो मेरे घर चोरी करके दिखा। ठाकुर जी को रोज कह जाती। कुम्मन दास जी कीर्तन की सेवा करने के लिए आते थे। तो बंधुओं ये जो अष्ट सखा है ना, इन अष्ट सखाओं का नियम क्या था, ये दूर खड़े हो जाते और ठाकुर जी को निहारते और ठाकुर जी के अपलक नेत्रों से जब दर्शन करते तो भगवान के आव भाव श्रृंगार ही इनको संकेत में पता चल जाते ठाकुर जी क्या कहना चाह रहे हैं। एक पद है रसिक जनों का, मुझे पद स्मृति में नहीं है, पर उस पद में ऐसा वर्णन है कि जब श्यामा श्याम दोनों वन में मिलते हैं तो किशोरी जी के श्रृंगार से ठाकुर जी अनुमान लगाते हैं कि आज रात्रि का रास कहां होना है। यदि किशोरी जी ने अपने गाल पे खूब सारी पत्रावली करी है तो यानी ये सुंदर सुंदर चंदन के खूब सुंदर छींटा है गालन पे, तो ठाकुर जी समझ जाते हैं कि आज महारास होगा, मतलब खूब सारी गोपी आएंगी। और काउतना श्री जी केवल एक ही बिंदी रख के आमे तो ठाकुर जी समझ जाए, बोले आज हमको अकेले आनो है, एक ग्वाल वालन को संग नहीं लानो है। किशोरी जी के वस्त्रन के वर्णन से ठाकुर जी समझ जाएं, जैसे नील वर्ण के वस्त्र पहने हो तो ठाकुर जी समझ जाएं सरोवर को संकेत कर रही हैं, सरोवर पे मिलेंगी। किशोरी जी यदि हरे कलर के हरे रंग के वस्त्र पहने आमे तो ठाकुर जी समझ जाएं निश्चित ही कई वन में मिलवे को भाव है। श्याम वर्ण के पहने तो ठाकुर जी समझ जाएं श्याम शिला है गिरिराज जी पे मिलेंगी आज। और जादना ज्यादा ही चटकदार पहने आमे वादना ठाकुर जी समझ जाए, बोले आज यूं कह रही हैं आज अवकाश नहीं, आज आएंगे ही नहीं हम। सो ठाकुर जी श्रृंगारती पतो कर लें कि श्री जी कहा संकेत कर रही हैं। ठीक वैसे ही हमारे ब्रज के रसिक जन पूर्वाचार्य जन ये ठाकुर जी के रूप और श्रृंगार से अनुमान लगाते हैं। आज भी बंधुओं श्री राधा रमण जी, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, प्रणाली तो है कि ऐसे श्रृंगार करना है, पर उसमें भी कई बार अर्चक का भाव आता है कि आज ठाकुर जी को ये माला और धरा दे। अब वो अर्चक का भाव नहीं है, ठाकुर जी कोई संकेत करना चाह रहे हैं, उस संकेत को पहचानने वाला चाहिए। जैसे हमारे लाल जी, वे कभी तो बहुत सारा श्रृंगार करते हैं, कभी बड़े बड़े भाव से सजेंगे। अच्छा जब उनको पता चल जाए कि आज मुझे जनता के सामने जाना है, वादना बड़े रज रज के तैयार हूं मैं, उन्हें पता है कि आज मुझे मिलवे कोई ना आवे वारो, मैं कमरा में रहूंगो, तो वादना कितनों श्रृंगार निकाल लियो, वो एक ही माला पहनेंगे, बोले काय को लाद रहो, कोई आनो तो है ना है। तो ये आपको मुझे लगता है कि हमने अपने भाव से ठाकुर जी सजाए, नहीं, उसका कोई संकेत है। रसिक जनों के पद पढ़ो और फिर ठाकुर जी को गौर से देखो, आपको निश्चित कोई संकेत प्राप्त होगा। आज ठाकुर जी कहा आज्ञा कर रहे हैं, ये उनके श्रृंगार से ही पता चल जाता है। तो कुम्मन दास जी दूर खड़े खड़े ठाकुर जी को श्रृंगार देख रहे। श्रृंगार देखते हुए कुम्मन दास जी ने अनुभव किया कि ठाकुर जी ने यहां पर पाग पहनी है, पाग में एक लटकन लटकी है मोतीन की, और वो मोतीन की लटकन बार बार जाके गाल को स्पर्श कर रही है, बार बार गाल पे छू रही है। कुम्मन दास जी यह दृश्य को देखते देखते बोले, ठाकुर जी बार बार गाल से अपनी ये मोती की लटकन छुपा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं बीड़ा को आज्ञा कर रहे हैं, बीड़ा खवाओ मोए, गाल में गाल पे छुप रहा है। तो कुम्मन दास जी बीड़ा लिया है। ठाकुर जी बोले, अरे दारी के समझे ना है तू, बीड़ा ना चाहिए मोकू, तो बोले मक्खन खावे की इच्छा है रही है मेरी। कुम्मन दास जी बोले, अरे
56 भोग लगे ठाकुर जी आपको यहाँ पे, दूध दही घी मक्खन कोई की कमी थोड़ी है। लेकिन आज आपके संकेत से मुंह को लग रहा हो कुछ और आज्ञा करना चाह रहे हो आप। तो लाल जी बोले, ए कुंभना, ये पास के गांव ते गोपी आवे रोज और दूर खड़ी खड़ी अपना मक्खन दिखावे और यूं के लाला तो में ताकत हो तो मेरे घर की चोरी करके दिखा। कुमनदास जी बोले, तो जय जय कहा आज्ञा? बोले आज्ञा क्या, चुनौती देके गई है, मैं हूं नंद को लाला हूं, जाऊंगा वाकई यहाँ चोरी करके आऊंगा। कुमनदास जी बोले, जय जय, जे द्वापर ना है, कलयुग है, या कलयुग में तो आप अचल रहो, केवल मंदिर में ही रहो। आप मंदिर में अचल खड़े रहो तो आदमी आपको छोड़े ना है, कहीं चलवे फिरवे लग गए तो कहा होएगा। ठाकुर जी बोले, ना है मेरो मन है, मैं तो जाऊंगा। कुमनदास जी बोले, कैसे जानो बताओ? बोले रात्रि में जैसे शयन है जाएगा, मंदिर बंद है जाए, पीछे खिड़की पे आ जाइयो मेरी पे, सोई खिड़की तक कूद के मैं तेरे संग चलूंगा और मैं और तू दोनों चोरी करके आएंगे। कुमनदास जी बोले, हम बड़े बूढ़े आदमी, हम पे कहां चोरी आवे लाल जी। बोले तू खड़ो रहियो, बस फुर्ती रखियो, बाकी सब मैं कर लूंगा, बस या को ध्यान रखियो, फुर्ती रखियो। कुमनदास जी बोले, जो आ गया। बंधुओं कैसी लीला, ये लीला कोई प्राचीन नहीं है, मतलब कोई अन्य युग की नहीं है, इसी कलिकाल की लीला। गोविंद दास जी के साथ ठाकुर जी छिप्पन छिपाई खेलते हैं गोवर्धन पर्वत पर। और छिप्पन छिपाई कैसे खेले? ठाकुर जी को खोजनो सबसे आसान, क्यों? इत्र की सुगंधी आती रही। बड़ी लीलाएं हैं ठाकुर जी की। ठाकुर जी कुमनदास जी के साथ उस गोपी के यहां गए, बड़ी मधुर लीला है। रात्रि का समय, शयन हो गए मंदिर के। ठाकुर जी तुरंत खिड़की से उतर करके पीछे गए, कुमनदास जी खड़े थे, कुमनदास जी के कंधा पे अपने पाम दोनों लटका लिए, सिर पे हाथ रख के, और ठाकुर जी मार्ग बता रहे हैं, अब यहां ते दाएं मुड़ जा, अब यहां ते बाएं मुड़ जा, सीधो चलो चल। कुमनदास जी बोले, तुम कब डोले आए, तुम्हें किस बतो कहां है घर वाको? ठाकुर जी बोले, बहू बता के गई है मुझे कि मेरा घर कहां है। जैसे ही पहुंचे, घर में सब सोए हैं। ठाकुर जी ने चुपचाप देखी, बोले, देख वो रो छीका पे एक मक्खन, वो रखी है मटकी, वहीं चल। इसी कलिकाल में श्री कुमनदास जी को तो बार बार रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जा लीला को हमेशा हमने श्रवण कियो, चिंतन कियो, गायन कियो, वो लीला आज पहली बार देखने को मिल रही है। और धन्य भाग या सखी के या गोपी के या के घर ठाकुर जी चोरी करवे आए हैं और मुंह को संग लेके आए हैं। ठाकुर जी कुमनदास जी की कंधा पर खड़े हो गए, छीका पकड़ करके और मक्खन निकाल करके पान लगे। आहा, आज ठाकुर जी बोले, कुंभना इतने साल बाद आज चोरी करके माखन खावे को मिलो है, इतना आनंद आ रहा हो, मैं कहा बताऊं। ले तू भी खा। लेके मक्खन निकालें, अपनी जीभ पे चाटें और मक्खन में ठाकुर जी को अधरामृत लगोए और वही मक्खन को ऐसे नीचे झुक के और कुमनदास जी को पवा रहे हैं। तू भी पाले, कभी नाक पे लगा रहे हैं, कभी आंख पे लगा रहे हैं, कभी मुंह पे लग जाए कुमनदास जी के। कुमनदास जी तो मंत्र मुग्ध हो गए। जय हो। अचानक से कुमनदास जी की इच्छा हुई, नहीं कि मैं देखूं तो सही ठाकुर जी चोरी करते कैसे हैं। तो ऐसे चरण पकड़ के खड़े थे, कंधा पे चरण है। कुमनदास जी ने जैसे ही दृष्टि ऊपर करी, सोई कहा, देखो ठाकुर जी की धोती धीरे धीरे सरक रही है नीचे। जैसे ही नीचे सरकल लगी, कुमनदास जी बोले, ठाकुर जी संभालो 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 संभालो, अब ही देखो, अब ही आज हरी देखे नंगम नंगा, अब ही है जाएगा सब काम। सोई ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण कर लियो, मतलब माखन को छीका नहीं छोड़ो, दो भुजा और प्रकट कर ली, उनसे अपनी धोती पकड़ ली और दो भुजा से छीका पकड़ के ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं। वो चतुर्भुज रूप कुमनदास जी के चित्त में ऐसा बैठ गया। लोगों ने शंख चक्र गदा पद्म में चतुर्भुज को देखा है, पर आज कुमनदास जी कह रहे हैं, धोती संभाल तो भयो, छीको पकड़ो भयो, चतुर्भुज मैंने देखो है। ऐसो चतुर्भुज कुमनदास जी
थोड़े बहाव में चले गए, भूल गए मैं कहाँ खड़ा हूं, तन की सुधनाएं रही, सुनने के जैसे ही हिले डुले, थोड़े अनकॉन्शियस से है गए, सोई ठाकुर जी हिलन लगे। अब ठाकुर जी हिले तो छीका हिलो, छीका हिलो तो वहां में तो मटकी फूट के नीचे गिर गई। जैसे ही मटकी की आवाज भई, गोपी बोली चोर 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 चोर, हमारे घर में चोर आए गए हो। अब जैसे ही चोर चोर हल्ला भयो, ठाकुर जी तो भाज गए, माते कुम्मनदास वहीं रह गए हो। सखी ने लेके बांस को डंडा और महाराज जो धुनाई करी कुम्मनदास की, बुढ़ापे में चोरी करे दारी के शर्म ना आवे तो है। कुम्मनदास जी के तो नेत्र सजल है। बंधु एक दिन और गा रहा था ना मैं, ये पद बहुत प्यारा है। जिनके भी घर पर ठाकुर जी विराज रहे हैं ना, सबके लिए है ये पद। कुम्मनदास जी ने वह गोपी के चरण पकड़ लिए। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, ये अपने ही हाथ पहरावत है, अपने ही हाथ अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर। वास्तव में हमारे सेवा के ठाकुर जी ऐसे ही तो हैं। हम जैसे चाहें वैसे रह लें बेचारे, जैसो खवाए दो, जैसो पिवाए दो, जैसे बिठाए लो, और फिर उनकी सेवा हम करें और उनको देख करके लोग हमें यश दे में कि आहा तुम्हारी सेवा बड़ी बढ़िया भैया। सब कोई इनके यश गावत, सब कोई इनके यश, पर ये तेरो यश गावत है, ये तेरो यश गावत। आपके ठाकुर जी को देख के, आपकी सेवा को देख के, आपके भाव को देख के यदि कोई प्रशंसा कर रहा है ना, तो वहां में अपने ठाकुर जी को ही देख लियो, जय कह रहे हैं या के रूप में आके मुंह से ये बात। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के, जे तेरे ही हाथ बिकावत हैं, तेरे ही हाथ बिकावत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है।
श्री कुम्मन दास जी बस गाते रहे और वो सखी पूछती रही, बाबा कहा बोल लो है, बाबड़ो है गो, पागल है गो है, कहा बोल लो है। कुम्मन दास जी बोले, बतावे को विषय ना है गोपी, बस तेरे पामन की रज लेके जा रहा हूं, तेरे भाग्य की कही ना जाए। स्वयं श्याम सुंदर आमे तेरे यहां चोरी करवे हैं। और श्री कुम्मन दास जी को उसी समय जैसे ही बाहर गए, सो ठाकुर जी कदम वृक्ष के नीचे खड़े, कुम्मन दास जी बेचारे पिटपिटा के आए, ठाकुर जी से आके बोले, वाह जय जय, बड़ी भली चोरी करी तुमने, हैं खुद तो भाज गए, मुंह को छोड़े आए वहीं पे। ठाकुर जी बोले, मोते मत कह, मैं पहले ही कह रहा हूं तोते, चोरी में भैया जल्दी करियो। अब तुम खड़ो खड़ो जो है का भाव में, अरे चोर है कभी भाव आना चाहिए, तुम भाव में खड़ो है। ठाकुर जी के चरणन में प्रणाम करके कुम्मन दास जी बोले, जय हो भगवान, मैं कहां मुख से आपको धन्यवाद करूं जो आपने आज मुझको सुख दियो है। ठाकुर जी बोले, अच्छा कुम्मना एक खुशखबरी और है। बोले कहा? बोले तेरे घर अबई अबई एक लाला भयो है, तेरे घर में एक लाला भयो है। ठाकुर जी खबर दे रहे हैं कि तेरे घर लाला भयो है और वो मेरो भक्त होएगो। तब कुम्मन दास जी ने बिना पुत्र देखे ही उसका नाम रख दिया चतुर्भुज दास। मैंने आज चतुर्भुज रूप का दर्शन किया ठाकुर जी के, वही चतुर्भुज को दास मेरे घर में जन्मो है। उन्हीं श्री चतुर्भुज दास जी का ये पद है, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बन रहे हो ना जाने। बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं बंधुओं, कहां तक कहें, मन ही नहीं होता है इन भावों से बाहर की चर्चा करने का। केवल वृंदावन में, सब जगह नहीं। हाँ, बाकी जगह तो आप ज्ञान वैराग्य की खान सुन लो, लेकिन यहां तो यूं लगे बस प्रेमियों की बात करते रहो, इन्हीं सब चर्चाओं में लगे रहो, ऐसे ही भाव सुनाते रहें, आप सुनते रहो, हम गाते रहें, आप गुनगुनाते रहो। यहां तो कहवे को भी मन ना करे, वृंदावन में तो यही मन करे गाते रहो, बस सुनाते रहो। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे, जो जो तान उठत मुरली की, त्यों त्यों लालन अधर धरे, मानो गोवर्धन नृत्य करे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। ठाकुर जी ने नक पे गिरिराज जी धारण किए। श्री कृष्णदास जी वर्णन करते हैं, नंददास जी वर्णन करते हैं कि देखने वालों को दिख रहा है, कैसा अनुभव। बोले ठाकुर जी ने अपने इकन्नी उंगली पर गिरिराज जी धारण कर रखे, श्री गिरिराज जी ऊपर नृत्य कर रहे हैं ठाकुर जी के कर कमल पे। रात्रि में सब ब्रजवासी सो गए, अब ठाकुर जी कहा करें, तो अकेले खड़े हैं गिरिराज जी को धारण करके, गिरिराज जी ऊपर नृत्य कर रहे हैं। इतने में ठाकुर जी ने अपनी वंशी निकाली और अधर पर धारण कर ली। अब कोई नृत्य करे तो साज भी बजनो चाहिए। मानो गोवर्धन नृत्य करे, जो जो तान उठत मुरली की, तो तो लालन अधर धरे। ठाकुर जी वंशी भी बजा रहे हैं एक हाथ से। अब वंशी बज रही है, गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं, तो मृदंग भी बजनो चाहिए। तो मेघ मृदंगी मृदंग बजावे, आपस में मेघ गरज गरज करके मृदंग बजा रहे हैं। वंशी बज रही है, गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं, आकाश में बादल गरज के मृदंग बजा रहे हैं। और दे दे ताल, ताल दे दे करके सब ग्वाल बाल गा रहे हैं। गायक भी आ गए, वादक भी आ गए, मृदंग भी बज रही है, गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं। और बीच बीच में गायन के जो सुर जो भरे, ये गैया जो रम्माती है ना, अम्मा करके बोले, वो भी गैया स्वर में गा रही है। वो बीच बीच में मानो जैसे हमारे भैया वायलिन बजाते हैं, बेंजो बजाते हैं, ऐसे गैया जो है का अपने स्वरन से गिरिराज जी को और आनंदित कर रही है। वंशी बज रही है, बादल गरज के मृदंग बजा रहे हैं, ग्वाल बाल ताल दे दे करके गा रहे हैं, गैया रम्मा करके स्वर लगा रही है और गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं। तब
दामिनी दमके मानो दीप जले। अंधेरा है, दिखे कैसे ये दृश्य? 33 कोटि देवता खड़े हैं कि हमको ये दर्शन कराओ, रसिक जन खड़े हैं हमको ये दर्शन कराओ। रात्रि का अंधेरा, मूसलाधार बारिश, तो बीच बीच में जैसी बिजली कड़कती है तो एक क्षण के लिए वो स्वरूप का दर्शन हो जाता है। ठाकुर जी खड़े हैं, सब ग्वाल बाल ताल दे करके गा रहे हैं, गैया रम्मा रही हैं, वंशी बजा रहे हैं, बादल गरज करके मृदंग बजा रहे हैं। इतना सुंदर स्वरूप श्री नंददास जी वर्णन करते हैं अपने पद में। ये भी एक रास बिहार है। ठाकुर जी गिरिराज जी के संग रास कर रहे हैं। बंधुओं, हम एक बात कथा में कहा करते हैं, भक्ति में यदि पुष्टि चाहिए, भक्ति में यदि आप थोड़ा और उज्जवल होना चाहते हैं, थोड़ा और अग्रसर होना चाहते हैं, तो इसी भावना से कि हमारी भक्ति और तीव्र हो, इस भावना से एक परिक्रमा लगाओ गिरिराज जी की। आज तक बिना किसी भावना के या किसी संसारी कामना के आपने लगाई होगी, पर हमारी कही ये बात मानो, वे हरिदास वर्य हैं। हरिदासों में हम सब हरिदासों के अग्रगण्य हैं श्री गिरिराज जी, गोवर्धन नाथ जी। गोवर्धन जाया करो, अब हमारी कई बात सुनो। गिरिराज जी की परिक्रमा कैसे लगाते हैं? गिरिराज जी जाओ, सबसे पहले मानसी गंगा में स्नान करो। मानसी गंगा में स्नान करवे को अवकाश नहीं लगे तो श्री जल लेकर के नेत्र पहुंच लो, अपने ऊपर छिड़काव करो। सबसे पहले मानसी गंगा, वाक्य बाद श्री चकलेश्वर महादेव को प्रणाम करो। फिर दान घाटी जाकर के गिरिराज जी को दर्शन करके दान घाटी पर कछु भी दान करो। कोई को वस्त्र दे दो, कोई को दूध दो, घी दो, दही दो, कछु नहीं है तो पैसा दो, दान करो। दान करवे के बाद में श्री गिरिराज जी के दंडवती करके प्रार्थना करो कि हे श्री गोवर्धन नाथ, हमको कृष्ण और प्रिय लगे, उनके चरणन में हमारी भक्ति और अनन्य है जाए, ऐसी कृपा श्री गिरिराज जी आप हम पे करो। और ऐसा प्रणाम करके कोई एक ब्रजवासी के चरणन में दंडवत करके फिर परिक्रमा प्रारंभ करो। परिक्रमा में नियम ये रखो, कोई संसारी चर्चा मत करो, सांसारिक वार्तालाप कुछ मत करो। जितने हो सके कीर्तन करो, जितने हो सके ठाकुर जी को स्मरण करो, या फिर कोई पद पदावली इनको गान करते रहो। और बीच में जब थक जाओ ना तो गिरिराज जी की तरफ मुख करके बैठो। रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें श्री गिरधारी सो कहिए। आपके चित्त में जो भी भावना, जो भी प्रश्न, जो भी संशय, जो भी भाव है, गिरिराज जी से वार्ता करो। हाँ, दिखावे में नहीं, एकांत में जाके करो। श्री गिरिराज जी से बताओ आपकी सेवा प्रणाली कैसी है, आपके भाव कैसे हैं, आपको कहां दुविधा लगती है, कहां व्यवधान लगता है, ये सब भाव गिरिराज जी से कहिए। और ये बात कोई मनगढ़ंत नहीं है, ये भी पदों में लिखा है। रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलैटी गोवर्धन की रही।